वक्त जो स्थितियां क्या लग रही हैं, कितना ये जल्दी ये एनकाउंटर जो है ये या मिशन पूरा होने वाला है, या क्या इसमें वक्त लग सकता है, क्योंकि काफी हाईली डेंस फॉरेस्ट एरिया है ये। बिल्कुल विशाल, आपने सही कहा। मैं इस वक्त लाल दमन इलाके में मौजूद हूं। कल जहां पे ये इनकाउंटर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच में हुआ, और अभी मैं जैसे आपने कहा कि डेंस फॉरेस्ट है, जैसे हमने अभी पिछला इनकाउंटर हमने देखा जहां पे मशेड़ी इलाके में 5 जवान जो है शहीद हो गए थे, घात लगा के हमला किया गया था। उसी तरह का लगभग मिलता जुलता इलाका है। मैं अपने विजय से कहूंगा कि वो आपको इलाका दिखाएं कि कितनी ऊंचाई पे हम हैं, यानी कि जो डोडा का इलाका है पीर पंचाल का, उससे भी लगभग 2 घंटे अभी हम ट्रेवल कर चुके हैं, और अब हम पहुंचे हैं जो है लाल दमन पहुंचे हैं, जहां पे कल ये हादसा हुआ। और आप देख सकते हैं कि कितना घना जंगल है, और इसका फैलाव देखिए आप, कितना ज्यादा इसका फैलाव है। और ये जो पहाड़ी इलाके हैं, जो जिस तरह की टोपोग्राफी और टेरेन हमने पिछले जो है जो टेरर अटैक हुआ था उसमें देखी थी, वैसा ही लगभग जो है यहां भी आपको दिखाई देगा। और इसी डेंस फॉरेस्ट का फायदा उठा के ही जो आतंकवादी हैं कल रात से इस इलाके में छुपे हुए हैं। वो कहां छिपे हैं, किस जगह छुपे हैं, वो अभी नहीं बताया जा सकता है। वो अभी सिक्योरिटी फोर्सेस उसको लगी हुई है छानने में, उसको एक तलाशी अभियान जो है उनका चलाया हुआ है। अभी आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर की आपको आवाज आई, वो देखिए आप हेलीकॉप्टर, सेना के हेलीकॉप्टर से भी इस इलाके को जो है वो खंगाला जा रहा है, और कोशिश यही है कि वो जो आतंकवादी हैं वो बच के ना निकल पाए, क्योंकि इसमें जिस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं कि कुछ जवान जो हैं जख्मी हुए हैं। तो ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस चाहती हैं कि जो मुहासे में जिन आतंकवादियों को लिया था कल शाम को, तो वो इस कॉर्डन को भेदते हुए ना निकल जाएं, और उस जल्द से जल्द उनका जो है सफाया किया जाए। लेकिन उनके सामने जो चैलेंजेस हैं विशाल, वो ज्यों के त्यों बने हुए हैं, क्योंकि रात के वक्त जो है इतने डेंस फॉरेस्ट में उन आतंकवादियों को ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है। जिस तरह हमने पिछले इनकाउंटर्स में भी देखा, हमने रियासी में भी देखा जब हमने कवर किया, उसके बाद मशेड़ी अभी हाल ही में जो हमला हुआ हमारी सेना के जवानों पे, और जिस तरह से यहाँ पे, और ये संख्या जो है उसमें भी कई तरह की जो है वेरीज करती हैं। कोई 4 से 6 की संख्या भी जो है वो सामने आ रही है कि इस संख्या के जो इस संख्या में जो आतंकवादी हैं वो यहाँ पे मौजूद थे। हालांकि अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस का तलाशी अभियान है ये लंबा खिंच सकता है, क्योंकि हमने मशेड़ी में भी देखा कि 3 दिन के बाद भी जब गहन तलाशी अभियान पहाड़ी इलाकों में चलाया गया, तब भी कुछ खास निकल के नहीं आया। हालांकि कुछ लोगों को डिटेन वहां पे किया गया और उन लोगों से पूछताछ जो है की गई। अब यहाँ पे देखना होगा कि किस तरह की सफलता जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को, कब तक, कितनी जल्दी उनको ये सफलता मिल पाती है। क्योंकि जिस तरह से जम्मू रीजन अब ये साफ हो चुका है, क्योंकि मैंने पहले भी कई दफा कहा है कि जम्मू जिला, चाहे जम्मू रीजन के जितने भी जिले हैं, सबको जो है सुलगा दिया गया है आईएसआई और पाकिस्तान की तरफ से एक सोची समझी साजिश के तहत। ये उनकी सोच समझी साजिश इसलिए है कि वो चाहते हैं कि जो डाइवर्जन हो, एक तरह से जो कोई कश्मीर घाटी में जितने भी उनके टॉप कमांडर्स हैं, वो हाल ही के इनकाउंटर्स में उनका सफाया हो गया। अब वो चाहते हैं कि जो इसका एक फैलाव है, जो एक डाइवर्ट किया जाए सेना को जम्मू रीजन की ओर, ताकि कश्मीर घाटी में भी वो वापस जो है वो घुसपैठ की कोशिशें जो हैं, कल हमने देखा केरन सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेस को सफलता हासिल हुई जो है। तो इस तरह की कोशिशें, घुसपैठ की कोशिशों में कोई कमी नहीं आई है। कल ही डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस के, उन्होंने भी साफ किया कि जो पंजाब और जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, जो वहां से भी अब पाकिस्तान का जो मॉडस ऑपरेंडी चेंज हुआ है, वहां से भी घुसपैठ करने की कोशिशें वो हुई हैं, और हमें कोशिश यही है कि उनको रोका जाए। और दूसरी बात उन्होंने सबसे अहम कही कि इसमें जो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, और ये बहुत ही ट्रेंड, जिस तरह से जंगल वॉरफेयर में ट्रेंड आतंकवादी हैं, और इन्होंने ट्रेनिंग जो है वो अफगानिस्तान बॉर्डर पे और आईएसआई ने इनकी ट्रेनिंग की है, और ऐसे में जंगल वॉरफेयर में खास ट्रेनिंग है। और इस तरह की बातें भी निकल के आई हैं कि ये बॉडी कैम जो है वो पहने रहते हैं, और उसके साथ साथ जो M4 के कार्बाइन जो अमेरिकन गन है उसका इस्तेमाल करते हैं, चाइनीज ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करते हैं, आईडीज लगाने में एक्सपर्ट होते हैं। तो ऐसे में चैलेंजेस सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बने हुए हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस भी इतनी सक्षम है कि उन आतंकवादियों का मुकाबला कर सके। हालांकि क्योंकि ये साफ किया है बार बार सिक्योरिटी फोर्सेस ने, ये एक जंग है, और लेकिन जो अंतिम जंग जो है वो वही जीतेंगे, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ही जीतेंगे, ये उम्मीद हम सबको है। जी।
परवेज के बारे में इसकी हालात जिससे भी जानकारी बन रहे हैं, लेकिन जैसा भी हो हर दिन सुबह रात ये रात्र मुझे सवाल सबसे अहम ये है कि रात में जब ये देर रात इनकाउंटर हुआ है तो उसके बाद गोलियों का तबादला भी हुआ। इससे ऐसा लग रहा है कि पूरा जो वो जो जंगल का जो इलाका है उसका कहीं ना कहीं एक फायदा उठाने की कोशिश है। क्या सुबह से अभी तक का कोई एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है राजन, कुछ ऐसी जानकारी? जी देखिए, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस इलाके में रुक रुक के कुछ आवाजें आई हैं। अब वो जो हैं गोलियां चलाई गई हैं या स्पेकुलेटिव फायरिंग जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से किया गया है, ये कहना मुश्किल होगा अभी। लेकिन हाँ, कुछ आवाजें जो हैं वो सुनाई दी हैं। और ऐसे में क्योंकि स्पेकुलेटिव फायरिंग भी जो है डेंस फॉरेस्ट है, ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस करते हैं पोजीशन जानने के लिए, लोकेशन जानने के लिए, आतंकवादी कहाँ छुपे हुए हैं। और ऐसे में हालांकि कल रात को जो है वो घने जंगल का फायदा और अंधेरे का फायदा उठा के जो है आतंकवादी घने जंगल में कहीं छिप गए हैं और हम उसी जंगल में मौजूद हैं, बीचों बीच उस जंगल के। और देखना होगा कि अब सिक्योरिटी फोर्सेस को कब तक और कितनी जल्दी जो है सफलता हासिल होती है।